आइए ऋषि पंचमी व्रत कथा संपूर्ण सुनते हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली ऋषि पंचमी की व्रत कथा सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को भी करना चाहिए। व्रत जाने अनजाने में हुए पापों के प्रक्षालन के लिए किया जाता है। कोई हमसे गलती हो गई हो उसके लिए किया जाता है। यदि पंचमी तिथि चतुर्थी एवं षष्ठी से संयुक्त हो तो ऋषि पंचमी का व्रत चतुर्थी एवं संयुक्त पंचमी को किया जाता है, ना कि षष्ठी युक्त पंचमी को। कई समाज इस दिन रक्षाबंधन भी करते हैं। ऋषि पंचमी महामहोत्सव के पावन पर्व पर सप्तऋषि एवं अरुंधति को एवं श्री गर्ग अंगिरा ऋषि जयंती पर श्रद्धा पूर्वक समस्त ऋषियों को सादर नमन करते हुए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि मंत्र दृष्टा, मंत्र सृष्टा और युग सृजेता होते हैं। समाज में जो भी उत्तम प्रचलन प्रथा परंपराएं हैं उनके प्रेरणा स्रोत ऋषिगण ही हैं। इन्होंने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण शोध किया है। यथा व्यास जी ने गहन वेद ज्ञान को सुबोध पुराण ज्ञान के रूप में रूपांतरित कर ज्ञान अर्जन का मार्ग प्रशस्त किया। चरक सुश्रुतादि आयुर्विज्ञान पर अनुसंधान किए। जमदग्नि याज्ञवल्क यज्ञ विज्ञान पर शोध प्रयोग किए। वशिष्ठ ने ब्रह्म विद्या व राजनीति विज्ञान तथा विश्वामित्र ने गायत्री महाविद्या का रहस्य उद्घाटन किया। नारद जी ने भक्ति साधना के अनमोल सूत्र दिए। परशुराम ने ऊंच नीच आदि जातिगत भेद वैमनस्य का निराकरण किया। भगीरथ ने जल विज्ञान की महत्ता को समझाकर धरती एवं गंगा अवतरण का पुनीत पुरुषार्थ किया। पतंजलि ने योग विज्ञान के विविध साधना मार्ग प्रस्तुत किए। अन्य ऋषियों ने भी व्यापक समाज के लिए कार्य किए हैं, जिनका मानव जाति सदा ऋणी रहेगी। ये सभी ऋषि भारतीय संस्कृति के उन्नायक, युग सृजेता, मुक्ति मार्ग का पथ प्रदर्शक, राष्ट्र धर्म के संरक्षक, व्यष्टि समष्टि की समस्त गति प्रगति और सद्गति के उद्गाता हैं। संसार के तमाम रहस्यमय विद्याओं की खोज, उन पर प्रयोग, समाज में सत्पात्रों को उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी सहायता से अभिनव समाज निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य सब इन महान ऋषियों की देन है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष ऋषि पंचमी का अनुष्ठान व्रत के दिन व्रत करने वाले को गंगा, नर्मदा या किसी अन्य नदी अथवा सरोवर तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तर्पण तथा हालीकृत करने के उपरांत अग्निहोत्रशाला में जाना चाहिए। तत्पश्चात पूजा घर या घर में पूर्व की ओर एक साफ सुथरे स्थान को गोबर से लीपकर तांबे का जल भरा कलश रखकर वेदी बनाकर उस पर विविध रंगों से अष्टदल कमल का चित्रण बनाएं। पूजा स्थान में आकर पंचगव्य ग्रहण करें। चौकी पर नवीन वस्त्र बिछाकर गणेश, गौरी, षोडश मातृका, नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल बनाकर ताम्र, स्वर्ण आदि मिट्टी कलश स्थापित करें। कलश के पास अष्टदल कमल पर सप्तऋषि गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि इन सप्तऋषियों सहित देवी अरुंधति की स्थापना करें। चौकी पर एक और पूजा के निमित्त यज्ञोपवीत को भी स्थापित करें। देवताओं सहित सप्तऋषियों, अरुंधति आदि की षोडशोपचार पूजन करें। सबसे महान कार्य होता है प्रत्येक जीव जंतु और मानव की रक्षा करना। अरुंधति महान तपस्विनी थी। अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी। आज भी अरुंधति सप्त ऋषि मंडल में स्थित वशिष्ठ के पास ही दिखाई देती हैं। उसके बाद सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं को पंचामृत नहलाना चाहिए। उन पर चंदन लेप, कपूर लगाना चाहिए। सुगंधित पदार्थों का धूप, दीप, नैवेद्य, श्वेत वस्त्र, यज्ञोपवीत अधिक मात्रा में नैवेद्य का पूजन करना चाहिए और मंत्रों के साथ अर्घ्य भी चढ़ाना चाहिए। अर्घ्य का जो मंत्र है वो कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृतः गृहाणत्वर्घ्य मया दत्तम तुष्टा भवत में सदा। मासिक धर्म के समय लगे पाप से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत स्त्रियों द्वारा भी किया जाना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसके करने से सभी पापों एवं तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है
तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। जब नारी इसे संपादित करती है तो उसे आनंद, सुख, शांति एवं सौंदर्य तथा पुत्रों एवं पौत्रों की प्राप्ति होती है। व्रतार्क, व्रतराज आदि ने भविष्योत्तर में उद्धृत कर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, जहां कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर में सुनाई गई यह कथा भी है। इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र वृत्र का हनन किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का अपराध लगा। उस पाप के 4 स्थानों में बांटा गया, यथा अग्नि धूम से मिश्रित प्रथम ज्वाला में, नदियां वर्षा काल के पंकिल जल में, पर्वत जहां गोद वाले वृक्ष उगते हैं, तथा स्त्रियों को रजस्वला में, तथा मासिक धर्म समय लगे। पाप से छुटकारा पाने के लिए व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाना चाहिए, इसका संकल्प है। अहम ज्ञानतो व रजस्वलावस्याम कृत संपर्क जनित दोष परिहारार्थ ऋषिपंचमी व्रतम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके अरुंधति के साथ सप्तऋषियों की पूजा करने चाहिए। इस दिन प्रायः दही और साठी का चावल खाने का विधान है। नमक का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। हल से जुते हुए खेत का अन्न खाना वर्ज्य है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। कलश आदि की पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद पाना चाहिए। ऋषियों की वंशावली एवं कथा श्रवण करने का भी विधान है। सप्तऋषियों की प्रसन्नता हेतु ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार का दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको पूजन के विषय में, कैसे व्रत करना चाहिए, इसका महत्व में आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा। आइए ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक साहूकार साहूकारणी थे। साहूकारणी रजस्वला होकर रसोई में सब काम करती थी। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र हुआ। पुत्र का विवाह हो गया। साहूकार ने अपने घर एक ऋषि महाराज को भोजन पर बुलाया। ऋषि महाराज ने कहा, मैं 12 वर्ष में एक बार खाना खाता हूँ। पर साहूकार ने महाराज को मना लिया। साहूकार ने पत्नी से कहा, आज ऋषि महाराज भोजन पर आएंगे। उस समय स्त्री रजस्वला थी। उसने भोजन बनाया और ऋषि को भोजन परोसते ही भोजन कीड़ों में बदल गया। यह देख ऋषि साहूकार साहूकारनी को श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में कुतिया बनेगी और तू बैल बनेगा। साहूकार ने ऋषि के पांव पकड़ बहुत विनती की। तब ऋषि ने कहा, तेरे घर में ऐसी कोई वस्तु है क्या जिसको तेरी पत्नी की नजर नहीं पड़ी, नहीं छुआ? तब साहूकार ने छिक्के पर दही पड़ा था ऋषि को पिलाया। ऋषि हिमालय पर तपस्या के लिए चले गए। साहूकार साहूकारनी की मृत्यु हो गई। श्रापवश साहूकार बैल बन गया, साहूकारनी कुतिया बन गई। दोनों अपने बेटे के घर पर रहने लगे। साहूकार का बेटा बैल से बहुत काम लेता, खेत जोतता, खेत सिंचाई करता, कुतिया घर की चौकीदारी करती। 1 वर्ष बीत गया। उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन अनेक पकवान बनाए, खीर भी बनाई थी। एक उड़ती हुई चील के मुंह का सर्प उस खीर में गिर गया। यह वहां बैठी कुतिया ने देख लिया। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। जब उसकी बहू देख रही थी, कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया। क्रोध में जाकर बेटे बहू ने बहुत मारा। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास जाकर रोने लगी। बोली, आज तुम्हारा श्राद्ध था, बहुत पकवान मिले होंगे। तब बैल ने कहा, आज खेत पर बहुत काम था और खाना भी नहीं मिला। कुतिया ने भी अपनी आप बीती बता दी। कहा, आज बेटे बहू ने बहुत मारा है। यह सारी बातें बेटे ने सुन ली थी। बेटे ने बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, ऋषि मुनियों को सारी बात बताई। तब ऋषि मुनियों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है और बैल रूप में तुम्हारे पिता है। तब लड़के ने माता पिता को इस योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी उसका उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, ऋषि पंचमी को ऋषियों का पूजन कर उस ब्राह्मण भोज का पुण्य इन्हें मिले तथा ऋषिगण अपना आशीर्वाद दें। व्रत के पुण्य से तुम्हारे माता पिता की योनि मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। उसने ऐसा ही किया। स्वर्ग विमान आया और उस लड़के के माता पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह करके ऋषि पंचमी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। आपको कैसे लगा, आपके मन के विचार ऋषि पंचमी कथा के विषय में जो भी हो, आप कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय माई की, जय संस्कृतम, जय भारतम।